हेलो फ्रेंड, हाय, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूं प्रतिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रतिमा एम ब्लॉग। और हो गया है अभी सुबह के 7:30। मैं और सोना जी दोनों ही उठ गए हैं। थोड़ा लेट तो हुआ है उठने में, और इतना लेट होने से ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब ड्यूटी जाने के लिए थोड़ा हड़बड़ी हो जाती है। अगर और ज़्यादा लेट उठते तो थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था। कुछ समझ नहीं आ रहा था आज क्या ही सब्ज़ी बनाए, कि सब्ज़ी रखी है थोड़ी थोड़ी ही है, तो अगर टिफ़िन लेके जाना होता है, फिर मेरे लिए इवनिंग के लिए भी बचा के रखना होता है, फिर खा के भी जाते जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा सारा चाहिए होता है। तो फिर कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं बोली कि मुनगा और बड़ी आलू वाला सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैं जो है सीधा सब्जी की तैयारी करने लग गई थी, और सोना जी जो है बर्तन साफ़ कर रहे थे। कुछ कुछ बर्तन थे जो नाइट में रह गए थे, तो सोना बोले कि मैं बर्तन साफ़ कर देता हूँ। तब तक मैं बड़ी को थोड़ा सा चढ़ा दी थी गर्म करने के लिए, गर्म पानी में चढ़ा दी थी, और मैं तैयारी करने लग गई थी सब्जी का। सोना सोना जी हेल्प करते हैं ना तो अच्छा होता है, दोनों मिलके कर लेते हैं। पहले ऐसा रहता था कि सिर्फ मैं काम करती थी, सोना जी सीधा उठते थे, फ्रेश होते थे, रेडी होते थे और ड्यूटी ही जाते थे, और पूरा खाना पीना बना के मैं भी रेडी होती थी टाइम पे। तो हम दोनों ही 9 बजे निकल जाते थे ड्यूटी के लिए। लेकिन अब ऐसा है ना कि सोना को हेल्प करना पड़ता है मेरे साथ खाना बनाने में, और थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए सोना थोड़ा लेट जाते हैं, मैं पहले जाती हूँ। पर मैं सोची जब तक मैं हूँ तब तक अब थोड़ा हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा हेल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेले सोना ही करते रहें और मैं कुछ करूँ ही ना, ऐसा नहीं है। तो दोनों मिल के करते हैं। ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यार, नहीं होने से फिर थोड़ी लड़ाई तो हो जाती है। प्रेगनेंसी के कारण मेरा मूड स्विंग तो बहुत ज़्यादा होता है आजकल। मैं पता नहीं हर एक बात पे चिड़चिड़ होने लग जाती हूँ, लगता है पता नहीं कैसे ही चिड़चिड़ाते रहती हूँ। मतलब पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आता समझ नहीं आता है बोल सकते हो। और फिर मैं सब्जी वब्जी पूरा तैयारी वैयारी कर, मतलब बना ही रही थी मैं, तब तक सोना का ना ये सब काम हो गया था। फिर सोना बोलते हैं कि ठीक है, अब आप एक काम करो, आप सब्जी ही बनाओ, मैं जो है आटा गूँथ के रोटी स्टार्ट करता हूँ। मतलब आटा गूँथ देता हूँ, क्योंकि वो ना अभी वैसे बोलते हैं प्रेगनेंसी में थोड़ा आटा आटा गूँथना जो है थोड़ा रिस्की होता है स्टार्टिंग में, और लास्ट लास्ट में तो शायद मुझे करना ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी तो सोना ही आटा वाटा गूँथ दे रहे हैं, और मैं जो है सब्ज़ी बना रही हूँ। सेफ प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मेरा पेट टू थोड़ा बाहर आ रहा है, तो थोड़ा सिलेंडर का मतलब पार्ट में अगर उधर रहता है ना तो थोड़ा दूर हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है, जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर क्या ही कर सकते हैं। पर बनाना तो है ही, बिना कुछ करे तो काम चलेगा नहीं। टाइम पे रेडी होना उससे ज़्यादा बड़ा टास्क है, क्योंकि अगर टाइम पे रेडी नहीं हुए तो फिर आप ड्यूटी जाने के लिए हो सकते हो लेट। और सोना को आटा गूँथने वाला काम ही सबसे ज़्यादा वाहियात लगता है। लेकिन अभी डेली ही सोना जी ही आटा गूँथते हैं। पहले ऐसा होता था ना कि मैं डेली, अभी मैं क्या कर रही थी, थोड़ा आटा गूँथ रहे थे, फिर मतलब सुबह के लिए ही, और मेरे 2 रोटी के लायक ही छोड़ के चले जा रहे थे। लेकिन उसके चक्कर में क्या हो रहा था ना कि मुझे दिक्कत हो रहा था, मतलब शाम को सोना के लिए रोटी बनाने के लिए दिक्कत हो रहे थे। इसलिए आज डिसाइड किया कि थोड़ा ज़्यादा ही आटा गूँथ के चले जाते हैं, शाम को आटा गूँथने वाला झमेला ही नहीं रहेगा। फिर मैं बोली कि रोटी तो मैं बेल देती हूँ, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सोना को थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। तो इसीलिए मैं आटा गूँथ दी थी और सोना जी बना रहे थे। तब तक हो गया था ड्यूटी जाने का टाइम। मैं हो गई थी जल्दी से रेडी, और मैं बहुत मोटी लग रही हूँ इसमें, पता नहीं कैसे ही। मैं थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर ले रही हूँ, रोटी सब्जी, और मुझे जाना था जल्दी। तब तक सोना जी मेरे को चिढ़ा रहे थे कुछ कुछ बोल बोल के। फिर मैं बोली मेरे स्कार्फ ढूंढ दो, क्योंकि स्कार्फ लेके जाना, अभी ना ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है। स्वेटर पहनने के बावजूद भी थोड़ी ठंडी ज़्यादा लगती रहती है, तो मुझे लगता है स्कार्फ भी लगा लेना चाहिए था, या स्कार्फ भी लेके जाना चाहिए था, क्योंकि बस में जाते हैं ना, कॉलेज बस में, तो कॉलेज बस में हवा भी बहुत चलती है, विंडो अगर खुला रहता है तो। पर मैं तो बंद कर दी थी, पर हाँ सेफ्टी के लिए ले जाना ज़्यादा बेहतर है, ऐसा मुझे लगा। तो मैं ये सब कर रही थी, तब तक सोना जी नखरा कर रहे थे। मतलब जानते तो हो, परेशान करने के लिए ना, मतलब बस बहाना चाहिए, कैसे भी करके इनको परेशान करूँ, यही सोचते हैं लगता है मुझे तो। एक तो मैं ऐसी चिड़चिड़ा रही होती हूँ, उसमें वो और मेरे को परेशान करते रहते हैं, कुछ कुछ बोल बोल के और चिढ़ाते हैं, पता है मुझे यही। फिर मैं चिढ़ जाती हूँ, थोड़े से बाद में मेरे चिड़चिड़ लगने लग जाता है। फिर मैं जल्दी से हो गई थी रेडी, क्योंकि अगर टाइम पे नहीं पहुँचे ना तो भैया छोड़ के मन ना निकल जाए, ये टेंशन रहता है।
इसीलिए हम दोनों ही हो गए थे रेडी। मैं ही रेडी हुई थी, सोना का क्या ही है, उनको तो आराम से ही जाना है। हाय फ्रेंड, मैं आ गई हूँ ड्यूटी से रिटर्न और मैं बना रही हूँ रोटी और सब्जी है थोड़ा सा। तो पहले रोटी सब्जी खाते हैं, फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर पूजा करेंगे। नहीं, वैसे पूजा करने से पहले ही खाना चाहिए, मतलब खाने से पहले पूजा करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, मेरी प्रेगनेंसी है ना, और मुझे पूजा करने में, पाठ करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पहले थोड़ा सा कुछ खा लूँगी, फिर थोड़ा देर रिलैक्स करके आराम से फिर पूजा करेंगे। ये है हमारा सुबह वाला सब्जी और 3 रोटी। मैं पहले ये खाती हूँ, फिर करते हैं पूजा, ठीक है। और पूजा करने में मुझे हो गया था थोड़ा ज़्यादा टाइम, क्योंकि अभी मुझे ना पूजा करने में ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तब तक सोना जी भी आ गए थे, फिर दोनों मिलके शाम का खाना बनाए नाइट के लिए, सोना के लिए। और ऐसा मैं सिर्फ सोना के लिए बोल रही हूँ, बोलने का है, क्योंकि मैं सोना जी के साथ मैं और खाने लग जाती हूँ। पता नहीं आजकल मुझे, मतलब जब से सेकेंड ट्राइमेस्टर लगा है ना, तब से क्या होता है ना, ज़्यादा भूख लगता है, मुझे ऐसा लगता है जितना है मैं वो खा लेती हूँ लगता है। और कोई खाने वाला रहता है ना तो थोड़ा ज़्यादा खिलाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला काम करती हूँ आजकल। मैं थोड़ा, मतलब बीच बीच में किचन में हम लोग चेयर रखे हैं, तो अगर मैं थक जाती हूँ तो बीच बीच में मैं बैठ जाती हूँ और फिर बैठ के आराम से काम करती हूँ। दूध चढ़ा दी थी मैं गर्म करने के लिए, जो हो गया था। फिर मैं सब्ज़ी सुधारी, जो कि भिंडी बनाना, मतलब एड मौके में प्लान किए कि भिंडी बनाना है करके। फिर मैं सोची कि भिंडी ही बना लेते हैं। दूध को इंडक्शन में चढ़ा दिए। गले में हो गया था थोड़ा सा खराश, अभी मौसम ही ऐसा है ना, मुझे बहुत ठंडी लग रहा है। सोना को मैं बोल ही रही हूँ कब से कि हमारा जो लकड़ी है ना ऊपर उसमें, उसको निकाल दो करके, क्योंकि मुझे आग तापने का मन है, क्योंकि अब ठंडी ज़्यादा हो गया है। पर सोना निकाल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कभी निकालेंगे। हाँ, तो बोल ही रहे हैं, अपने से ही कब से बोल रहे हैं मैं निकाल देता हूँ, निकाल नहीं रहे हैं। जब निकल जाए तभी सही, क्योंकि ठंडी तो है अभी, आग नहीं तापेंगे तो और कब तापेंगे पता नहीं। तो सोना जी का एज़ यूजुअल मैं बोली आप रोटी ही बना लो, तब तक मैं सब्ज़ी पूरा कंप्लीट करती हूँ। सब्ज़ी बना लेती हूँ, हेल्प हो जाएगा। कॉलेज का दिन तो बहुत अच्छा गया, मतलब हाँ, मूड फ्रेश लगता है कॉलेज जाने से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सारे दिन। फिर मैं क्या करी, क्या हुआ कॉलेज में, मतलब अच्छी चीज़ें मैं क्या क्या करी, ये सब चीज़ें मैं सोना को बता रही थी, सोना भी बता रहे थे आज उनका दिन कैसे गया, क्या क्या वो काम किए, कितना बिजी थे, हेक्टिक था नहीं था। पर हाँ, मेरे लिए तो अच्छा है कॉलेज, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कॉलेज जाना। और सोना भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं घर में रह के उनको परेशान कर देती हूँ बार बार, क्योंकि अकेले ना मेरे को रहा नहीं जाता, पता नहीं क्यों, मतलब अजीब अजीब लगता है मुझे अकेले रहने से, और कोई बातचीत करने वाला चाहिए होता है। और कॉलेज में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन लोगों के साथ मुझे अच्छा लगता है। घर में तो मैं अकेले ही हो जाती हूँ, तो सोना भी परेशान हो जाते हैं। जल्दी से दोनों रोटी सब्ज़ी बना के कंप्लीट किए, फिर मैं निकाल ली थी सब्ज़ी, बाउल में ही निकाल ली थी, एक ही साथ सारा सब्ज़ी निकाल लेती हूँ बोलकर। फिर जल्दी से हम लोग रोटी सब्ज़ी खा के कंप्लीट किए। उसके बाद था एक ही काम, क्या गया जान? अरे क्या क्या है अब? ये गंदा है, क्या गंदा है? या वीडियो में नहीं डाल सकते शायद, क्यों? पता नहीं। मैं तो पी रही थी, खाने का कहाँ से आया? वही सोच रहे हो हमने। पी लिए। अब मैं ये खाऊंगा। और मैं सोऊंगी। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।